पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे से आपको अपडेट करें। खुजार में बैनुल इस्लाह लेवीज रिक्रूट्स पासिंग आउट परेड। 9 इस्लाह के 600 लेवीज रिक्रूट्स में 24 खातीन कांस्टेबल्स को 4 माह पर मुश्तमिल ट्रेनिंग फराहम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान थे। सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात उशार रिंद, रुकन असम्बली नसीबुल्लाह मरी, डीजी लेवीज बलूचिस्तान मुजीबुर रहमान कमरानी समेत दीगर आला ओहदेदार भी तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। लेवीज फोर्स एक मिसाली फोर्स बन गई है। इन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करना हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ननकाना साहिब में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए इक़दामात जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे राय शाह नवाज भट्टी से। जी, इस वक्त बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। काना के अंदर हमने इस इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। हम यहाँ पे सिख यात्रियों का एक खुशगवार स्टे होगा। उनके इंतज़ामात, उनकी खुराक, उनकी तिब्बी सहूलियात तमाम हवाले से यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और यहाँ पे यकीनन वो उनका ये इतना अच्छा खुशगवार स्टे होगा कि वो पाकिस्तान से अच्छी यादें लेके जाएंगे। और कोविड के हवाले से खुसूसी तौर पर इस साल हमने जो है वो कोशिश की है कि वो जो गवर्नमेंट की हिदायत है उनके भी पूरे तरीके से उनके ऊपर भी अमल दरामद कराए। जी, डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद साहब का कहना है कि ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब सर्दी में खुश्क मेवा जात सेहत के लिए मुफीद तो हैं, मगर इस महंगाई के दौर में खुश्क मेवा जात आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गए हैं। खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर नौशहरा से माजिद खटक। नौशहरा में सर्दियों का मौसम आते ही लोगों ने खुश्क मेवा जात की तरफ रुख किया, लेकिन खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। खरीदार कीमत पूछ कर आग बगोला हो जाता है। गरीब अवाम खुश्क मेवा जात देख तो सकती हैं, मगर खरीद उनकी बस की बात नहीं। चलगोज़े की कीमत 7,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगे, जबकि बादाम 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये बताया जाता है। पिस्ता 1800 रुपये और मूंगफली 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगे। दबाकर भाग जाते हैं कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। चलगोज़ा जो है ना वो 7,000 रुपये किलो है। गरीब लोग जो है ना ये किस तरह लेंगे? गरीब लोगों का जो है ना ये लेने की बस की बात नहीं है। अखरोट, पिस्ता ये 1800 रुपये किलो है पिस्ता। तो आम आदमी के लिए जो है ना ये लेने का उसका जी चाहता है, लेकिन किस तरह लेगा? दुकानदारों का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से खुश्क मेवा जात की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई। माजिद खटक, टीवी टुडे न्यूज़, नौशहरा। चकवाल में कुएं की खुदाई के दौरान तोदा गिरने से 2 मजदूर मिट्टी तले दबकर जाँ-बहक हो गए। कई घंटे ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने 30 फुट गहरे कुएं से लाशें निकाली। दोनों अफराद खुश्क कुएं से ईंटें निकाल रहे थे कि अचानक कुएं की मिट्टी इन पर जा गिरी। कई घंटे मिट्टी तले दबे रहने से दोनों मजदूर दम घुटने से जाँ-बहक हो गए। कबीरवाला में पीडीएम और अपोजिशन के गिरफ्तार किए गए मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। कारकुनान ने चौक टाउन हॉल में रिहा होने वाले रहनुमाओं का इस्तकबाल किया और भरपूर नारेबाजी की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के चौक टाउन हॉल में पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऑफिस में, जहाँ पे जो है पीडीएम के जलसा जो 30 नवंबर को होने जा रहा है, उसकी वजह से जो कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की गई थी, आज जो है उनकी रिहाई हो गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कबीरवाला तहसील पीपल्स पार्टी के सदर इजाज़ खान यूसुफ ज़ही। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गिरफ्तारियाँ ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम गिरफ्तार हमें किया गया था कि पीडीएम का जलसा 30 नवंबर को कामयाब न हो, लेकिन जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए थे सबने साबित कदमी का मुजाहरा किया और आज रिहाई मिली। हमें बड़ा रोका गया कि पीडीएम के जलसे में शिरकत नहीं करनी, लेकिन हम इंशाअल्लाह
PDM के हवाले से कबीर वाला से काफिला लेकर इंशाल्लाह मुल्तान औलिया की धरती पर पहुंचेंगे और यूसुफ रजा गिलानी के शाना बशाना खड़े होकर इन जालमों के जमहूरी हुकूमत कहलाने वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर इंशाल्लाह बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे और मुल्क में खुशहाली और जमहूरियत असल कायम होगी, महंगाई, बेरोजगारी और बेचैनी का इंशाल्लाह खात्मा होगा। जैसे कि आपने इजाज़ खान यूसुफ ज़ई की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमें इस वजह से गिरफ्तार किया गया था कि 30 नवंबर को जो जलसा होने जा रहा है उसके में शिरकत न करें, लेकिन हमारे सारे कारकुन और जो रहनुमा हैं वो साबित कदम रहे और आज हमें रिहाई मिली है और हम सब जो है मिलकर जो 23 नवंबर का जो जलसा है उसको कामयाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब मुरीद के में सर्किल पुलिस की जानिब से GT रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद जुराइम पेशा अफराद को पैगाम पहुंचाना है कि पुलिस मुतहर्रिक है, इलाका का अमन अमान पुलिस की जिम्मेदारी है और इलाका में क्रिमिनल अफराद और असलहा की नुमाइश करने वालों की कोई जगह नहीं है। गुजरांवाला में सदर डेवलपर्स एसोसिएशन चौधरी मेहर शहजाद ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि थैलेसीमिया और खून के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज मुआवजा सुंदस फाउंडेशन का बेहतरीन कारनामा है। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से अपने नुमाइंदे अली अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। सदर डेवलपर्स एसोसिएशन गुजरांवाला चौधरी मेहर शहजाद का कहना है कि थैलेसीमिया, बेफिल्मिया और दीगर खून के इमराज में मुबतला मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज मुआवजा बलाशुबा सुंदर फाउंडेशन का एक बेहतरीन कारनामा है, जिसको हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सुंदर फाउंडेशन 16 साल से फूल जैसे मासूम मरीज बच्चों की खिदमत और इनका गम करने के लिए नज़म वज़त के साथ अपना इंतहाई फाल किरदार अदा कर रहा है। इस पर सुंदर फाउंडेशन इंतजामिया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने सुंदर फाउंडेशन गुजरांवाला के दौरे पर मरीजों की इयादत करते हुए किया। इसी तरह ही करते रहे और मेरी एंड पे ये भी एक इल्तिजा है कामे वाला से कि जो शादी से पहले जो टेस्ट होता है थैलेसीमिया का कंट्रोल टेस्ट, वो लाजमी होना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। और जिस तरह ये इतनी एफर्ट से मामलात कर रहे हैं और जितनी मेहनत से कर रहे हैं, ये तो इस तरह के बंदे अगर और भी आगे आए काम करें तो फिर हम कुछ इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाकी जी हम जब देखा है तो हमें तो बहुत इस बात पे खुशी हुई है कि हमारे भाई जो हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के। इस मौके पर सुंदर फाउंडेशन इंतजामिया ने सदर डेवलपर एसोसिएशन गुजरांवाला फिर शहजाद मेहर को अस्पताल का विजिट करवाया और नन्हे मरीज बच्चों के इलाज मुआवजा के बारे में दी जाने वाली सहूलियत के बारे में ब्रीफिंग दी। कैमरामैन शबाद नवाज के साथ अली अहमद भट्ट, नुमाइंदा खसूसी, रॉयल न्यूज़ टीवी। मुल्तान में शादी की तकरीब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। मुलजिमों पर कोरोना SOPs के खिलाफ इल्जाम है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर जज़ीला असलम ने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा किया। अंदरूनी जेल, बैरक्स और ब्लॉक्स का विजिट किया। कैदियों से इनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। मोहम्मद अवैस सिविल जज कसूर भी माहाना विजिट इनके हमरा थे, जबकि गुलामी सरवर्स हमरा सुप्रिटेंडेंट जेल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबा का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर जज़ीला असलम ने जेल अस्पताल में दाखिल असीरान से इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और असीरैन को दी जाने वाली अद्वियात और इलाज को तसल्ली बख्श करार दिया। खातीन वार्ड और नौअम्र वार्ड का भी दौरा किया। जेल में कोरोना वायरस के अदम फैलाव और रोकथाम के लिए किए गए हिफाजती इकदाम और एहतियाती तदाबीर का भी जायजा लिया। मुल्तान में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ज्वाइंट टास्क फोर्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सर्च ऑपरेशन थाना गुलगश्त और थाना न्यू मुल्तान के इलाकों में किया गया। ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और हसास अदारों ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजिमा मुश्ताक की ज़ेरे निगरानी किया गया। CPO मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान ने थाना सदर शुजाबाद में पुलिस चौकी का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर CPO मुल्तान ने कहा कि इलाका में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस चौकी का संग बुनियाद रखा गया। यहाँ मुनासिब नफरी तैनात की जाएगी, जिससे जुराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जिसके बाद SP सदर डिवीजन राउत नईम शाहिद और दीगर ऑफिसर्स भी इस मौका पर मौजूद थे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अवाम में कोरोना वायरस की
پہلی لہر میں سعودیہ، اسی طرح دوسری لہر جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، عوام SOPs پر عمل کر کے حکومت کا ساتھ دیں ورنہ وفاقی حکومت کو مجبوراً سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر اوباڑو میں خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سندھ کے 5 ضلعوں کا دورہ کرنے آیا ہوں اور سب سے پہلے میں ضلع گھوٹکی کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کورونا وائرس کی دوسری لہر میں بھی حکومت کا ساتھ دیں ورنہ وفاقی حکومت کو مجبوراً سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے MPA سردار میر شہرشار نے پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کو شکست دے کر تاریخ رقم کی ہے۔ سوات میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ماسک استعمال نہ کرنے پر عام شہری پر 200 اور ڈرائیور کو 300 روپے جرمانہ عائد ہوگا، جبکہ شادی ہالز میں 200 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی۔ خانیوال موٹر وے پولیس کی 23ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر احسان دانش کلیار اور DSP سجاد احمد گوندل تھے۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال شام کو ٹول پلازا پر موٹر وے پولیس کی 23ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر احسان دانش کلیار اور DSP سجاد احمد گوندل تھے۔ تقریب میں موٹر وے پولیس کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور موٹر وے پر سفر کرنے والے لوگوں میں گفٹ ہیمپر بھی تقسیم کیے گئے۔ موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر احسان دانش کلیار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 26 نومبر ہے۔ 26 نومبر کو ہر سال ہم موٹر وے کی سالگرہ اور ریزنگ ڈے مناتے ہیں۔ آج 23ویں سالگرہ اور 24واں ریزنگ ڈے ہے ہمارا۔ ہم اپنے IG صاحب جناب سید کلیم امام صاحب کی زیر قیادت، ایڈیشنل IG صاحب زبیر ہاشمی صاحب، DI صاحب سلطان احمد چوئی صاحب کی زیر قیادت پرعزم ہیں اور ہمارے جوان ہر سال اس دن تجدید عہد مناتے ہیں کہ ہم۔ ان کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس اپنے روڈ یوزر کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہے۔ ان کے ساتھ DSP موٹر وے خانیوال سجاد گوندل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، رحمان رحیم، آج نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ریزنگ ڈے کے حوالہ سے ہم نے شام کوٹ انٹرچینج پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ یہ دن ہم ہر سال 26 نومبر کو مناتے ہیں اس تجدید عہد کے ساتھ کہ ہم پہلے سے بہتر عوام یا روڈ پہ سفر کرنے والے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ کہ انہوں نے کہا، میں اور میری پوری ٹیم موٹر وے کی 23ویں سالگرہ کی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ موٹر وے کی 23ویں سالگرہ میں موٹر وے پولیس کے افسران اور اہلکاروں سمیت موٹر وے لیڈی پولیس اور میڈیا نمائندگان سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف TV ٹوڈے، خانیوال۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ